क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखना। मानना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी 6, बी सी बराबर 8 सेमी तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आधार 8 सेंटीमीटर लेंगे। 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा है जिसका नाम मैंने बी सी रखा है। फिर क्या करेंगे, बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण, तो चांदे की सहायता से आप इस बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, चांदे से बनाएंगे ये 90 डिग्री का। फिर आगे देखो क्या दे रखा है, ए बी बराबर 6 सेमी। ये बी बिंदु है तो इस भुजा पर ए बिंदु मिलेगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ प्रकार खोलकर बिंदु बी पर रखेंगे। 6 सेमी का प्रकार खोला और कट लगा दिया जिससे आपको ए बिंदु प्राप्त हो गया। अब ए को सी से मिलाएंगे, ए को सी से मिला देंगे। ठीक है, ये तो आपका समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसके बाद देखो क्या दे रखा है, बी से ए सी पर बी डी लंब है। ये जो बी बिंदु है यहाँ से इस भुजा पर आपको लंब डालना है। तो लंब किस टाइप में डालना है, जैसे यहाँ पर आपने बी बिंदु पर प्रकार रख दिया, प्रकार की नोक। आपको प्रकार इतना खोलना है कि ऐसे 2 कट लग जाने चाहिए आपके प्रकार के। उसके बाद में उतना ही प्रकार खुला रहना चाहिए। पहले कट से यहाँ चाप लगा देंगे, दूसरे कट से यहाँ चाप लगा देंगे। जहाँ ये दोनों चाप कटते हैं उसको आप इस बी बिंदु से मिलाएंगे। तो मिलाएंगे कैसे, देखो ध्यान से देखना। ऊपर तो डैश डैश की सहायता से, नीचे वाली पक्की लाइन की सहायता से मिला दी। इसका नाम मैंने क्या रख दिया, डी बिंदु रख दिया। क्या रख दिया, डी। अब देखो आगे क्या दे रखा है, बी से ए सी पर बी डी लंब है, लंब खींच दिया। अब आगे देखो प्रश्न में, बिंदुओं बी कोमा सी कोमा डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। देखो ये तीनों बिंदु है, इन तीनों बिंदुओं से एक त्रिभुज बनता है। ये भी समकोण बनता है क्योंकि ये हमने लंब डाला है, यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है। तो कोई भी त्रिभुज के तीनों सिर से यदि हमें वृत्त गुजारना है, तो जैसे ये त्रिभुज है, इन तीनों से यहाँ से ऐसे वृत्त गुजारना है यदि आपको, तो कोई भी 2 भुजा का आप समद्विभाजन कर दोगे, कोई सी भी। जैसे मैंने बी सी और डी से आपको वृत्त गुजारना है तो मैंने बी सी भुजा का समद्विभाजन किया है। ये बी सी भुजा कितनी थी, 8 सेंटीमीटर। तो आप आधे से ज़्यादा प्रकार यानी 4 से ज़्यादा प्रकार खोलकर एक कट ऊपर यहाँ लगा दिया, एक कट यहाँ लगा दिया। आपका कट चाहे यहाँ लगे, अंदर लगे, बाहर लगे, आपको कट लगाना है बी बिंदु से। सी पर रखेंगे, एक कट ऊपर एक कट नीचे। इन दोनों को पक्की लाइन से मिला देंगे। एक भुजा का कर दिया समद्विभाजन। अब दूसरी भुजा मैंने ये ली है, इसमें भी बी बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे। प्रकार को इतना खोलेंगे कि ये भाग तो कम बचना चाहिए, ये भाग ज़्यादा, मतलब आधे से ज़्यादा। एक कट इस साइड में लगा दिया और एक कट इस साइड में लगा दिया। डी बिंदु पर रखेंगे, एक कट यहाँ लगा दिया, एक कट यहाँ लगा दिया। डी बिंदु से ये चाप यहाँ और यहाँ, तो यहाँ से गुजारना है ऐसे आपका। ये पॉइंट है ना, ये रेखाखंड, जैसे आपका चाप इस साइड में यहाँ लग गया, ठीक है, ये चाप लगा है जैसे। अब ये चाप लगने के बाद में इस भुजा का समद्विभाजन मिला है और इस भुजा का समद्विभाजन इस एम बिंदु पर मिला है। ठीक है, अब इस आपसे एक छोटा प्रश्न पूछता हूँ मैं, कि समकोण त्रिभुज में ये केंद्रक है, ये कहाँ पर स्थित होता है, कर्ण पर स्थित होता है। ये निश्चित बात है, इसी भुजा पर मिलेगा क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री कोण है, सामने वाली भुजा कर्ण हो गई तो कर्ण पर समद्विभाजन मिलता है ये। अब इसको हम केंद्र मान लिया। क्या मान लिया, केंद्र। केंद्र मानकर एम सी, मतलब ये 4 सेमी की मिलेगी आपको क्योंकि समद्विभाजन किया है ये 4 सेमी का। तो यहाँ एम पर प्रकार
की नोक रखकर 4 सेमी का या एम सी प्रकार खोलकर घुमाएंगे तो यह वृत्त सी डी और बी से होकर गुजरेगा। ऐसे गुजरेगा ये तीनों बिंदुओं से। कहाँ से? बी, सी और डी से होकर गुजरता है। अब आगे प्रश्न में क्या दे रखा है? ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। देखो ये जो वृत्त बनाया है हमने, इसकी स्पर्श रेखा खींचनी है। कहाँ से? ए बिंदु से। तो देखो ए बिंदु से कोई और स्पर्श रेखा है क्या? ये रही ए बी। इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 6 सेमी। तो आप क्या करोगे? 6 सेमी का प्रकार खोलकर इस ए बिंदु पर रखेंगे और इस वृत्त के इस साइड में और कट लगा देंगे। जैसे यहाँ कट लग गया मेरे वाला, इसका नाम मैंने पी दे दिया। तो इस ए को पी से मिला देंगे। ये भी वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। वृत्त की क्या है? ये भी स्पर्श रेखा। तो ये ए से स्पर्श रेखा का नाम हो गया ए बी व ए पी। अब देखो रचना में हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम रेखाखंड बी सी बराबर 8 सेमी खींचा। बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया। बिंदु बी से 90 डिग्री वाली भुजा पर 6 सेमी का चाप काटा। यह चाप ए बिंदु पर कटता है। ए सी को मिला दिया। फिर लिखेंगे बिंदु बी से भुजा ए सी पर बी डी लंब डाला। फिर लिखेंगे हम आगे कि त्रिभुज बी सी डी में भुजा बी सी व बी डी का समद्विभाजन किया। ये समद्विभाजन बी सी भुजा के एम बिंदु पर मिलता है। एम को केंद्र मानकर एम सी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया। यह वृत्त बी सी डी से होकर गुजरता है। इस वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु ए से ए बी के बराबर, बिंदु ए से ए बी के बराबर प्रकार खोलकर इस वृत्त पर चाप काटा। यह चाप पी बिंदु पर मिलता है। ए पी को मिला दिया जो कि वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखा होगी।